कई भाई बहनें अभी कोर्स कंप्लीट करके पहली बार जुड़े हैं। ज़रा हाथ ऐसे करना जो जो पहली बार जुड़े हैं आज, है ना, इस क्लास में। अच्छा, तो आप सबका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। और ये जो क्लास है ये हमारी मुरली मंथन की क्लास कहलाती है। तो हमने समझा कि परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा तन में जो पहले दादा लेखराज थे उनके तन में उन्होंने प्रवेश किया और फिर उस तन से उन्होंने हमें ज्ञान सुनाया। उस ज्ञान को हम मुरली कहते हैं, जो मुरली सुबह 5 बजे YouTube पर सुनाई जाती है ना। तो 5 बजे का जो लिंक है वो आपको मिल जाता है, व्हाट्सएप पे भी जाता है, और नहीं भी तो चैनल पे जाएंगे तो पता लग जाएगा। तो वो मुरली आप 5 बजे सुने, ये अच्छा है। लेकिन अगर आप अभी भी सुबह नहीं उठ रहे हैं तो फिर दिन में जब भी अर्लीस्ट मुरली सुने, और मुरली सुनकर जो पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स जो आपको मुरली से समझ आई, वो मुरली के पॉइंट्स आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें भी, तो हमें मालूम पड़ेगा अच्छा आज इस भाई ने, इस बहन ने मुरली सुनी है और इन्हों को ये बात समझ आई है। तो ऐसे करके हमारी प्रोग्रेस होगी। प्रोग्रेस कैसे होती है? हाँ, धीरे धीरे, है कि नहीं? प्रोग्रेस कैसे होती है? धीरे धीरे। नीचे भी हम कैसे गिरते हैं? धीरे धीरे, है ना। कई बार जब भाई बहनें कोर्स करते हैं तो हमें अपना अनुभव सुनाते हैं कि पहले तो हम ऐसे नहीं थे, इतना चिंता नहीं करते थे, इतना दुखी नहीं होते थे, पता नहीं अचानक कब ऐसा हो गया, है ना, या कब ऐसी ये आदतें आ गई। तो ये आदतें भी जैसे चुपके चुपके आ जाती है, पता नहीं चलता ना, क्योंकि हम जिस परिस्थिति में रहते हैं या जिन आत्माओं के संग में रहते हैं तो वहाँ हम थॉट क्रिएट करते हैं, फीलिंग क्रिएट करते हैं, कर्म करते हैं, और वो जो सारा कुछ हम करते हैं वो संस्कार बन जाता है। बार बार करते हैं, और क्योंकि हम कैसे करते हैं? अनकॉन्शियसली करते हैं, हमें इतना ध्यान नहीं रहता, क्योंकि हम कैसे हैं दुनिया में, बाहर मुखी, अंतर्मुखी नहीं है ना। तो हम देख रहे हैं वो हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, ये वाली बड़ी परिस्थिति आ गई, लेकिन वो जो परिस्थिति आई या वो जो व्यवहार हुआ उसमें मैं क्या सोच रही हूँ, मैं किस टाइप की फीलिंग क्रिएट कर रही हूँ, उसको हम नोटिस नहीं करते। और क्योंकि हम नोटिस नहीं करते तो वो थॉट फीलिंग को हम चेंज नहीं कर पाते, जिसको हमें शिव बाबा कहते हैं चेक ही नहीं हुआ तो चेंज कैसे होगा, है ना। तो नोटिस करेंगे तो चेक होगा, तो चेंज होगा। लेकिन क्योंकि नोटिस ही नहीं करते, बाहर देखते चले जाते हैं, तो कब वो जो विचार हैं, वो भावनाएं हैं, वो कर्म है, वो आदत बन गए, पता ही नहीं चला। और फिर जब संस्कार बन जाता तो उस संस्कार के कारण दुख हो रहा है, डर लग रहा है, चिंता हो रही है, परेशानी हो रही है, या मन चलता ही जा रहा है, रोक ही नहीं पा रहे, लेकिन मालूम नहीं पड़ता कि इसको कैसे चेंज करें। तो शिव बाबा हमें कहते हैं कि जैसे तुम धीरे 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 तुमने वो संस्कार बना लिए, क्योंकि तुमने अंदर अटेंशन नहीं दिया, बाहर अटेंशन दिया। तो अब बाबा हमें कहते हैं अब तुम बाहर से अटेंशन निकालो, अंदर की तरफ अटेंशन दो, और रोज़ मैं जो तुम्हें सोचने के लिए, पढ़ने के लिए देता हूँ उन बातों पर विचार करो, वो वाली फीलिंग्स क्रिएट करो, और फिर धीरे 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 तुम में ये परिवर्तन भी आ जाएगा, जो तुम दुखी से सुखी, अशांत से शांत, है ना, पतित से पावन बन जाएंगे। लेकिन बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। यहाँ कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जा रहा
ज्ञान इंजेक्शन कहा जाता है, लेकिन धीरे 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 इसका असर होता है। तो बहुत धीरज का मार्ग है और ये जीवन शैली है। ऐसे नहीं सोचना है कि ये मुझे इतने दिन करना है, उतने दिन करना है। जब दुखी बन रहे थे, परेशान बन रहे थे, उसके लिए तो तय नहीं किया कि कितने दिन में बनना है तो फिर इसके लिए क्यों तय करना है। तो बहुत धीरज से, पेशेंस से चलना है, अभ्यास करना है, रोज़ मुरली सुननी है, जितनी भी समझ आए उसमें से जो समझ आया वो पॉइंट लिखनी है, और फिर शाम को कोई एक पॉइंट को या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट लेकर मैं गहराई से वो बात आपको समझाऊंगी, ताकि धीरे 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 एक एक पॉइंट समझते समझते आपको मुरली में जो बातें आती हैं वो अच्छे से समझ में आने लगे। तो आज हम जो पॉइंट लेंगे वो है देही अभिमानी, है ना। आज मुरली में बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी बनेंगे तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे। विकल्प माना नेगेटिव थॉट, है ना। संकल्प और विकल्प, संकल्प माना थॉट, विकल्प माना नेगेटिव थॉट, है ना। तो बाबा कहते देही अभिमानी बनेंगे तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे, किसी भी बात से डर नहीं लगेगा और तुम फिक्र से फारिग हो जाएंगे। फारिग माना फ्री हो जाएंगे। तो क्या क्या छूट जाएगा? नेगेटिव थॉट छूट जाएगी, भय फियर छूट जाएगा, और फिक्र या वरी छूट जाएगी। अब ये जो 3 चीज़ें कौन कौन छोड़ना चाहते हैं, है ना। छोड़ना चाहते हैं ना, वरी भी छोड़ना चाहते हैं, फियर भी छोड़ना चाहते हैं, नेगेटिव थॉट भी छोड़ना चाहते हैं। तो उसके लिए बाबा ने हमें बताया तुम देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी माना देह मतलब ये बॉडी, और देही माना देह की मालिक, आत्मा। तो देही अभिमानी माना मैं ऐसे अनुभव करूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सोल कॉन्शियस होना, है ना। अभी हम सबसे पहले एक चीज़ समझेंगे, जैसे हमने कोर्स में समझा कि जो भी कुछ बाहर होता है उसको हम अनुभव कहाँ करते हैं? यहाँ, करेक्ट है ना। मैं आपको कहाँ देख रही हूँ अभी? यहाँ, अपने अंदर। और आप मुझे कहाँ देख रहे हैं? अपने अंदर। स्क्रीन पर भी जो चल रहा है उसको आप अनुभव कहाँ करते हैं? अंदर। अब ऐसे ही हम अपने आप को भी कहाँ देखते हैं? यहाँ, अंदर, जिसको हम कहते हैं सेल्फ इमेज, है ना। तो एक होता है मैं, एक होता है मैं अपने आप को जैसे देखती हूँ, वो सेल्फ इमेज। अब जब मैं कहती हूँ मैं, तो मेरी बुद्धि में चित्र क्या आता है? बॉडी का, है ना। और मैं और मेरा, मैं और मेरा जब कहते हैं तो क्या क्या चित्र आते हैं आपकी बुद्धि में? सोचो। तो ये शरीर, संबंध, चीज़ें, सब कुछ आती है बुद्धि में। घर, मकान, दुकान, जॉब, सब कुछ आ जाता है। तो वो जो मैं और मेरा है वो आपकी सेल्फ इमेज क्या है कि ये मकान, दुकान, घर द्वार, है ना, संबंध, शरीर, सब कुछ अंदर आपकी सेल्फ इमेज का हिस्सा है। लेकिन शिव बाबा हमें सत्य समझाते हैं कि वास्तव में मैं और मेरा का सत्य क्या है? मैं सिर्फ एक सितारा आत्मा हूँ और मेरा एक बाबा है ना। मैं आत्मा हूँ और मेरा एक बाबा है। लेकिन अंदर हम इन सारी चीज़ों को जैसे अटैच करके रखते हैं। अब जैसे हमने कोर्स में भी समझा कि हम आत्मा जो हैं, अगर हम विचार करें कि इस दुनिया में ये जो शरीर है, संबंध है, वस्तुएं हैं, इनमें से क्या ऐसा है जो कभी परिवर्तन नहीं होगा? ऐसा कुछ है? शरीर में कभी परिवर्तन नहीं हो, पॉसिबल है? कभी बीमारी ना आए, कभी एज ना बढ़े, कभी वृद्ध ना हो,
ये पॉसिबल नहीं। संबंध भी एक जैसे रहे, पॉसिबल नहीं है ना। या कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पोस्ट, पोजीशन एक रहे, वो पॉसिबल नहीं। सब में चेंज आएगा। अब क्या होता है कि वो जो चेंज है उससे हमें क्या करना है, डील करना है। लेकिन हम उस चेंज से डील करने की जगह अपसेट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारा जो सेंस ऑफ सेल्फ है ना, जो मेरी सेल्फ इमेज है, वो है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है। तो जब मैं और मेरा ही डिस्टर्ब हो गए तो फिर वो मैं और मेरा को ठीक कौन करेगा, है ना। तो शिव बाबा हमें कहते हैं कि डिस्टर्बेंस बाहर है, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा है, हम दोनों ठीक हैं। लेकिन क्योंकि हम ये गलत फहमी पाल कर रखते हैं कि वो मैं और मेरा है, इसीलिए बाहर की डिस्टर्बेंस अंदर की डिस्टर्बेंस बन जाती है। तो अभी हमें प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना है? कि मैं आत्मा अलग हूँ, मैं आत्मा मेरे बाबा के साथ हूँ और इन सब को संभाल रही हूँ। शरीर का ध्यान रखती हूँ, संबंध को संभालती हूँ, काम करती हूँ, प्रॉपर्टी संभालती हूँ, लेकिन मैं ये सब नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा है। और कोई भी चीज़ को प्रैक्टिस हम कैसे करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं अपने अंदर, इस अंदर की दुनिया में उसका चित्र बनाकर। तो आप चित्र बनाते हैं कि शरीर बाहर है, संबंध बाहर है और मैं यहाँ अलग आत्मा सितारे की तरह चमक रही हूँ और मेरा कनेक्शन है बाबा से। ठीक है ना। तो जब हम ये रोज़ अभ्यास करते हैं, योग की परिभाषा क्या है? देह सहित देह के सब धर्मों संबंधों को भूल, कुछ देर के लिए भूल कर अपने को आत्मा समझकर परमात्मा की याद में बैठना। तो जब हम ये बार बार करते हैं तो हमारी जो देही अभिमानी स्थिति है, सोल कॉन्शियसनेस है, वो पक्की हो जाती है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि बाहर कोई चीज़ होती है तो हमें आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होता, हमें नेगेटिव विचार नहीं चलते। हम समझते हैं कि अच्छा मैं आत्मा हूँ, ये हो रहा है, इसको मुझे, इसके साथ मुझे डील करना है या इसका मुझे सल्यूशन निकालना है या मुझे इस बात का ध्यान रखना है। तो जो चिंता है, फिक्र है, नेगेटिव थॉट है, वो ख़त्म हो जाते। क्योंकि नेगेटिव थॉट, चिंता, फिक्र जो है वो किससे आते हैं? वो आते हैं मैंपन, मेरेपन से, है ना। आपको उसकी चिंता होती है जो आपका नहीं है उसकी चिंता नहीं होती, है ना। जो जिस चीज़ में भी मैंपन, मेरापन जुड़ा हुआ है उसकी हमें चिंता फिक्र होने लगती है। और परमात्मा हमें एक बहुत अच्छा शब्द समझाते हैं, व्यर्थ संस्कार बनाए हैं तुमने, है ना। जैसे आप देखो, चिंता करना, फिक्र करना, नेगेटिव सोचना, ये क्या है? व्यर्थ संस्कार। इसका ना कोई कारण होता है, ना इससे कोई फ़ायदा होता है। आप सारे दिन चिंता करते हैं, सारे दिन डरते हैं, सारे दिन किसी बात के लिए ऐसा ना हो जाए, ये ऐसा है, वो वैसा है, सोचते हैं, लेकिन उसका कोई कारण नहीं है। वो सिर्फ एक संस्कार है जो आपने बनाया है। क्योंकि हम कहीं द्वापर युग के बाद ऐसा सोचने लगे, ऐसा करने लगे, तो करते करते वो संस्कार बन गया। और दूसरा है, उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होता, इनफैक्ट नुकसान ही होता है। संकल्प से सृष्टि बनती है, तो जितना डरते हैं, जितना चिंता करते हैं, उतना और ही उस बात को बल भरते हैं। तो ये बाबा कहते हैं, लेकिन इससे छूटना चाहें तो नहीं छूट जाएंगे। छूटेंगे कब? जब अभ्यास करेंगे, सेल्फ इमेज को चेंज करेंगे, बार बार अपने आप को देखेंगे कि मैं तो सिर्फ एक आत्मा हूँ और मेरा एक बाबा है और बाकी सब कुछ बाहर है, बाकी सब मैं और मेरा नहीं है ना। बाकी सब तो मुझे ट्रस्ट में मिला है, मुझे उसका ध्यान रखना है। तो ये अभ्यास करना है। तो पहला लाभ इससे क्या होता? पहला लाभ होता कि हम बाहर की चीज़ों के ऊपर नीचे होने से
अंदर हलचल जो होती है उससे फ्री हो जाते। ठीक है। दूसरा लाभ क्या होता? दूसरा लाभ ये है कि जब बाहर की हलचल आपको हलचल में नहीं लाती तो आप अपना कर्म ठीक से कर पाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि बच्चा नहीं पढ़ रहा, तो बच्चा नहीं पढ़ता तो माँ को टेंशन हो जाती, चिंता हो जाती है ना। लेकिन अगर चिंता ना हो तो फिर वो माँ जो है वो अपना प्यार या अपना जो है ना कॉन्फिडेंस ब्लॉक नहीं करेगी और बच्चे को बहुत साहस से, प्यार से, मजबूती से उस बच्चे को आज ना पढ़ने से पढ़ने की अवस्था में लेकर जा सकेगी। तो पहली चीज़ है बाहर की हलचल आपको हलचल में नहीं लाती। दूसरा, आपकी स्थिरता से, आपकी शक्ति से, आपके स्नेह से, आपके श्रेष्ठ कर्म से आप बाहर की बात के लिए भी जो करना है वो कर पाते हैं, है ना। आप भले आप उसे बदल पाएँ या ना बदल पाएँ, थोड़ा समय भी लग सकता है, लेकिन कम से कम वो बात आपके कर्म में विघ्न नहीं बनती। मैं आपको बहुत छोटा सा इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार मुझे बुखार हो गया, है ना। तो बुखार जब हुआ तो उस समय पर एक प्रोग्राम की अनाउंसमेंट हो गई थी। तो अनाउंसमेंट बहुत दिनों से चल रही थी, पर्चे भी बट गए थे कि इस दिन ये प्रोग्राम होगा। और उस दिन जिस दिन प्रोग्राम होना था उससे एक दिन पहले बुखार हो गया, और बुखार भी काफ़ी तेज़ बुखार। तो जब वो बुखार हुआ तो लगा कि किसी और को पूछ लेते हैं, है ना, कोई और वो आकर क्लास करा दें। लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पर और कोई आ नहीं पाए। तो उस दिन मैंने विचार किया कि चलो सब बैठकर भी तो यही सुनाना है कि ना, आप आत्मा शरीर से अलग हैं तो चलो शरीर से अलग होकर ही बैठकर क्लास करा देते हैं। तो फिर मन पक्का किया और फिर सोचा कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा से शक्ति ले रही हूँ और कर्म कर रही हूँ। तो जब ऐसा सोच कर बैठा तो शरीर का जो बुखार है वो मेरे कर्म में बाधा नहीं बना, और आत्मिक शक्ति से उतने समय तक शरीर को भी चलाया। भले ये नहीं कह रही मैं कि उसके बाद बुखार गायब हो गया, उसके बाद भी 2 दिन बुखार रहा, लेकिन मेरा कार्य नहीं रुका। क्यों? क्योंकि आत्मिक शक्ति से चलते हैं तो फिर बाहर की जो परिस्थिति है या शरीर की अवस्था है वो आपके कर्म में विघ्न नहीं बनती। भले वो परिस्थिति बदलेगी अपने समय से, लेकिन उससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और वो आपके कर्म में विघ्न नहीं बनेगी। आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकेंगे। तो ये 2 फायदे होते हैं। एक तो आप चिंता, भय और नेगेटिव संकल्प से मुक्त होंगे। दूसरा, आप क्रिएटर बन जाते हैं। आप जो चाहें जब चाहें कर सकते हैं, बाहर की बात से अप्रभावित रहते हुए। तीसरी जो देही अभिमानी स्थिति की का लाभ है वो ये है कि जब मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा है तो बाबा की याद में रहना बहुत इजी हो जाता है ना। बाबा की याद में रहना, परमात्मा की तरफ बुद्धि रखना बहुत इजी हो जाता है। और परमात्मा कौन है? परमात्मा शिव बाबा तो ज्ञान गुणों शक्तियों का सागर है। तो जब हम शिव बाबा की याद में हैं तो याद का नियम है, जिसकी याद में रहते उसके जैसी अवस्था बन जाती है ना। अभी अभी आप ऐसे को याद करो जो बहुत गुस्सा करता है, तो आपके अंदर भी 2-4 विचार वैसे गुस्से वाले चल जाएंगे, है ना। कुछ भी नहीं तो ये चलेगा, ऐसा क्यों करता है, क्या करता है। तो बाबा हमें कहते हैं जिसकी याद में हम रहते हैं उसकी स्थिति मेरी स्थिति बन जाती है। तो जब हम आत्मा अपने आप को समझते हैं तो हमें शिव बाबा की याद सहज होती है। जैसे आप देखो, देह अभिमान में, बॉडी कॉन्शियसनेस में जब आप अपने को माँ समझते हैं तो आपको कौन याद आता है? बच्चा। जब आप अपने को टीचर समझेंगे आपको स्टूडेंट याद आएगा। जब आप अपने को एम्प्लॉय समझेंगे आपको ऑफिस याद आएगा, बॉस याद आएगा, है ना। तो ऐसे ही
हम अपने को जो समझते हैं उसका कनेक्शन हमारी याद से है। तो जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो हमें शिव बाबा की नेचुरल याद आती है, और उस अवस्था में जैसे ही हम याद की तार जोड़ते हैं, जैसे दो तारों को जोड़ो तो करंट फ्लो होता है ना, तो यहाँ भी जैसे ही हम अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस के चमड़े को रिमूव करते हैं तो हमारा कनेक्शन बाबा से होता है, और बाबा की जो करंट है वो हम में फ्लो करने लगती है। हमें बाबा की शांति, बाबा का प्यार, बाबा की प्योरिटी जैसे हमारे दिल में समाने लगती है। तो तीसरा जो लाभ है देही अभिमानी स्थिति का, वो ये है कि परमात्मा से जो पावर हाउस है उससे कनेक्शन इजी हो जाता और वो करंट हम में फ्लो करने लगती है। क्योंकि अगर हम बॉडी कॉन्शियस होकर बाबा को याद कर रहे हैं, है ना, तो जैसे हम भक्ति में अभी तक करते आए हैं, अपने को माँ समझा, बच्चा बीमार है, बाबा को याद कर रहे हैं, लेकिन वो याद कौन सा रूप ले लेती? फरियाद का, और उसमें अपने अंदर शक्ति नहीं भरती। व्यक्ति तो हे भगवान करके रोता भी है ना, उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं और इधर हे भगवान कह रहा है। तो फरियाद से शक्ति नहीं भरती, याद से शक्ति भरती है। और याद कब होती है? जब हम अपने को देह और देह के संबंधों को भूल आत्मा समझते हैं। चौथी बात आत्म अभिमानी या देही अभिमानी स्थिति की। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो हम अपने को कैसी आत्मा के रूप में देखते हैं? अपने आदि मध्य अंत के रूप में, है ना, पूरी स्टोरी के रूप में, अपनी हिस्ट्री के साथ। तो मैं कौन सी आत्मा हूँ? जो परम धाम में रहती थी, बीच रूप में। फिर जब हम सतयुग और त्रेता युग, 2 युगों का मैंने चक्कर लगाया इस सृष्टि पर, तो हम बिल्कुल पवित्र थे, हार्मनी में रहते थे, प्यार से हर एक के साथ चलते थे। फिर जैसे जैसे द्वापर युग शुरू हुआ तो फिर विकार आए, हम दुखी हुए, भटके, भक्ति की, भगवान को पुकारा, सब कुछ किया, और आज हम कहाँ हैं? आज हम बिल्कुल अपनी डिप्लीटेड स्टेट में आके पहुँचे हैं। आज आत्मा कैसी हो गई? बिल्कुल खाली। जितना भी ज्ञान गुण शक्ति था वो चक्कर लगाते लगाते, जैसे कहते हैं ना, जब कोई भी एनर्जी कर्म में आती है तो धीरे धीरे वो एनर्जी खत्म होती जाती है। एनर्जी इन मोशन डिप्लीट्स इटसेल्फ। तो हम आत्मा भी जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आते आते अपनी जो शक्ति है खो देते हैं, और जब अंत में आते हैं वैसे ही धीरे धीरे डिप्लीट होते होते हमारी स्थिति कैसे हो गई? इम्प्योर। और क्योंकि हम अंदर से खाली हैं, और क्योंकि सब कुछ इनसाइड आउट है, जो भी आप बाहर देखते हैं, बाहर की चीज़ों को अनुभव करते हैं, वो आपको अच्छी क्यों नहीं लग रही? क्योंकि अंदर खालीपन है। तो जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में होते हैं तो हमें बहुत गहरी रियलाइजेशन है कि मैं आत्मा हूँ, मैं अभी खाली हो गई हूँ, अभी मुझे परमात्मा की याद से अपने को भरपूर करना, ये मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है ना? समझ आया? देखो, मुझे ना एक माता थी, तो वो माता ज्ञान में चलती थी। उसके जो हस्बैंड थे, युगल थे, उनको पसंद नहीं था कि वो ज्ञान में चले, तो वो उसको पैसे नहीं देते थे। कहते थे, अच्छा तुम्हें भगवान मिला है ना, जाओ उसी से ले लो घर का खर्चा। और उसका खर्चा पानी सब बंद कर दिया। और उस माता को जो है आते जाते कमेंट देना और ऐसे बहुत बातें आती। तो एक बार वो माता मुझे फ़ोन की कि ऐसी ऐसी बात है, परिस्थिति है घर में। तो मैंने कहा, आप क्या सोच रहे हो? तो मुझे कहती, सोचना क्या है, अब जो करना है वो तो करना ही है ना। तो मैंने कहा, आपको ऐसा क्या समझ में आया है जो आप इतनी बातें हो जाती हैं, हस्बैंड एक पैसा भी नहीं देते हैं, फिर भी आप ज्ञान मार्ग में बने रहते हैं? तो मुझे कहती है, मुझे समझ आ गया है कि मैं एक आत्मा हूँ
और मैं आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब खाली हो गई हूँ। अब जब तक मैं भरपूर नहीं बनूंगी तो मेरी परिस्थितियाँ नहीं बदल सकती, मैं सुख की दुनिया में नहीं जा सकती। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, मेरी अपनी आत्मिक स्थिति को ऊंचा करना है। तो आप देखो कि जैसे हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं, तो मानो मैं बॉडी कॉन्शियस हूँ, तो उस समय अगर शरीर में बीमारी आ गई तो सोचेंगे ना कि जॉब भी बाद में, घर भी बाद में, पहले अपना शरीर ठीक हो। ऐसे ही जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं और हमें समझ आ जाता है कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं आत्मा ही इस शरीर के द्वारा कर्म करती हूँ, मैं आत्मा ही इस शरीर के द्वारा संबंध निभाती हूँ, मैं आत्मा ही हर चीज़ शरीर के द्वारा करने वाली हूँ और मैं आत्मा आज शक्तिहीन हो गई हूँ। तो मेरी पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि मैं आत्मा अपने को शिव बाबा की याद से रिचार्ज करूँ। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब हम देही अभिमानी होते, बार बार विचार करते कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ और मैंने 84 जन्म लिए हैं और ये मेरा 84वां जन्म है, और जब मुझे समझ आ जाता है ये मेरा 84वां जन्म है और बाबा मुझे अब फिर से सतयुग के लायक बनाने आए हैं, तो फिर मैं आत्मा सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देती हूँ? बाबा का ज्ञान सुनना और बाबा की याद में रहने को। तो ये आत्म अभिमानी स्थिति या देही अभिमानी स्थिति के फायदे हैं। लेकिन ये स्थिति बनाने के लिए स्थिति कैसे बनती है? पहले मनन चिंतन करते हैं, है ना। पहले आपको बाबा जो ज्ञान देते उस पर मनन करना होगा कि बाबा ने आज कहा कि तुम जब देही अभिमानी बनेंगे तो फिक्र छूटेगी, भय छूटेगा, विकल्प छूटेंगे। तो मनन किया, फिर मंथन करो कि सचमुच जब हम आत्मा हैं तो शरीर से न्यारे हैं, तो भय क्या, चिंता क्या, कुछ भी नहीं। फिर धीरे धीरे उस अवस्था में अपने को टिकाओ और रोज़ रोज़ जब उस अपने आप को देह से अलग विजुअल बनाएंगे कि मैं शरीर अलग और मैं आत्मा अलग और परमात्मा के साथ मेरा कनेक्शन है, जब ये रोज़ रोज़ विजुअलाइज करेंगे तो धीरे धीरे वो संस्कार बनेगा, वो देही अभिमानी स्थिति बनेगी। और ऐसी स्थिति में आप रिएक्ट नहीं करेंगे, क्रिएट करेंगे। बातें तब भी आएंगी, अभी भी आती हैं, लेकिन बातों पे रिएक्ट करने की जगह आप अपनी स्थिति से एक नया कर्म क्रिएट करेंगे। जो कर्म आपको उस परिस्थिति में करना है वो कर सकेंगे। तो ये पहली बात। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि दुनिया में कहते हैं कि राम नाम लेने से तर जाते हैं, है ना। राम नाम लेते लेते तर जाते हैं। तो क्या मुख से राम राम कहने से तर जाते हैं? नहीं। बाबा कहते हैं राम नाम लेना एक्चुअली क्या है कि जब हम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हैं तो हम तर जाते हैं। अब आप देखो कि मनुष्य इतना भटकता है ना, इतना भटकता है। देखो, एक होता है कर्म करता है, दूसरा है भटकता है। कर्म करना तो कर्म क्षेत्र में करना ही है, लेकिन मनुष्य जिस आस से कर्म करता है, जिस स्वार्थ से कर्म करता है, वो जितना भी वो आस रखता है, स्वार्थ रखता है, वो स्वार्थ और आस पूरी नहीं होती। जैसे हम संबंधों में आते हैं, है ना, हम रिश्ते बनाते हैं, शादी, बच्चे, माता पिता, ये सारे रिश्ते जो हम बनाते हैं, ये हम किस पर्पस से बनाते, क्या लक्ष्य होता है? हम सोचते हैं हमें प्यार मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी, साथ मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन क्या मिलता है ना। और अगर मिलता है तो हम भरपूर क्यों नहीं होते, है ना। अगर प्यार हमें मिलता है, रिश्ते में साथ मिलता है, तो फिर तो हमें वो जो साथ या प्यार की आस है वो पूरी हो जानी चाहिए ना, पेट भर जाना चाहिए। अगर खाना खाया है तो उसकी निशानी क्या है? पेट भर जाए। और कोई कहे मैं आपको ऐसा खाना खिलाऊंगा जो खा भी लेंगे और खाली भी रहेंगे,
है ना, तो वो तो भोजन नहीं है ना। तो दुनिया में हम संबंध में आते हैं कि हमें प्यार मिले, लेकिन प्यार हम कहते हैं हमें इनसे प्यार मिला, उनसे प्यार मिला, लेकिन आज भी प्यार के भिखारी ही रहते हैं, है ना, और मिले, इससे भी मिले, उससे भी मिले। तो बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में जिस आस से तुम संबंध में आते हो वो आस पूरी नहीं होती। जिस आस से तुम धन कमाते हो, जब तुम धन कमाते हो तुम सोचते हो कि जब धन बहुत हो जाएगा तुम्हें लगेगा मैं भी कुछ हूँ, लेकिन अगर सच में ये स्वमान आ गया, जिसको हम कहते हैं स्वमान, है ना, अगर स्वमान ऊंचा हो जाता धन से तो धनवान तो कभी इंसल्टेड नहीं फील करता ना। लेकिन किसी के पास कितना भी धन हो उसको स्वमान नहीं आता, उसको हर बात पे, कोई छोटी सी बात पे भी इंसल्ट कर सकता है, उसको इंसल्टेड फील करा सकता है। क्यों? क्योंकि कितना भी धन आया, अंदर वो सेल्फ वर्थ जो हम सोचते हैं ना मैं भी कुछ हूँ, जागृत हो, वो जागृत नहीं हुआ। क्योंकि अभी भी आप वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं, अभी भी आप सोचते हैं दूसरा माने मैं कुछ हूँ तो मैं कुछ हूँ। तो बाबा हमें कहते हैं कि जो हम सेल्फ वर्थ, जो प्यार, जो शक्ति हम दुनिया में ढूंढ रहे हैं वो हमें मिलती नहीं है, हम उसके लिए बहुत भटकते हैं। बाबा हमें ये नहीं कहते कि शरीर को संभालो मत, संबंध में आओ मत, या पैसे मत कमाओ। बाबा हमें कहते वो सब करो, लेकिन मंगता बनकर नहीं, दाता बनकर, देवता, देने वाला। तो जब दाता बनकर हम कर्म करते हैं तो खुश होकर, शांत होकर कर्म करते हैं, खुशी, शांति या सेल्फ वर्थ के लिए कर्म नहीं करते। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि जब तुम मुझे याद करोगे ना, तो जो तुम ढूंढ रहे हो दुनिया में, वो प्यार, वो खुशी, वो शांति, वो शक्ति, जो तुम अलग अलग विधियों से, जिसके लिए इसके पीछे उसके पीछे भटक रहे हो, वो सारी आस तुम्हारी मैं पूरी करूँगा। क्योंकि मैं शांति का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ, प्यार का सागर हूँ। आपने कभी सोचा था कि साइलेंस में बैठकर अपने को शरीर से न्यारी आत्मा समझकर परमात्मा को याद करने से आपको वो मिलेगा जो आप सारी दुनिया में भटक भटक कर ढूंढ कर आज तक पाए नहीं। लेकिन बाबा कहते ये विधि है, हर चीज़ की विधि होती है ना। कई बार आप सोचते हैं कि, है ना, जैसे दुनिया में क्या होता, किसी चीज़ के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं, फिर कोई आकर आपको एक शॉर्टकट बता देता है। तो ऐसे बाबा कहते तुमने कितनी मेहनत की, कितने दर दर धक्के खाए उसी शांति, प्यार, खुशी, प्योरिटी, शक्ति के लिए, लेकिन वो सब कुछ का सागर मैं हूँ। बस तुम साइलेंस में बैठकर अपनी बुद्धि को मेरी तरफ मोड़ो और मेरी उपस्थिति को अनुभव करो कि मैं परमात्मा उपस्थित हूँ और तुम्हें शांति, सुख की, प्यार की किरणों से सींच रहा हूँ। तो तुम्हारी जो सर्व मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी और तुम्हारी दिल भरपूर हो जाएगी। और फिर तुम जब दाता बनकर कर्म करेंगे तो प्रकृति भी तुम्हारी सेवा पर उपस्थित हो जाएगी, जिसको आजकल दुनिया भी कहती है कि अगर आप ऊंची स्थिति में हैं तो आप सब कुछ अच्छा और श्रेष्ठ अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो परमात्मा कहते हैं तुम, प्रकृति तो तुम्हारी दासी है, लेकिन दासी को जब तुमने मालिक बना दिया और तुम उसके पीछे भागने लगे तो उसके भी भाव बढ़ गए, है ना। लेकिन अब तुम अगर अपने को आत्मा समझ मुझे याद कर भरपूर हो जाएंगे तो प्रकृति भी, चाहे शरीर के रूप में, संबंध के रूप में या धन साधन के रूप में, प्रकृति भी तुम्हारी भरपूर झोली भरती चली जाएगी। अच्छा, तो ये है देही अभिमानी बन, बाबा को याद करने से हम पार हो जाते हैं ना, जो कहते राम राम कहने से तर जाते हैं, तो उसका वास्तविक अर्थ। अच्छा, ओम शांति।